वो बुरी तरह फंस चुके हैं। तुम्हें तुरंत पहुंचना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक गंभीर संदेश है। जहां तुम रहते हो वहां कुछ ऐसा है जिसे हटाना बेहद जरूरी है। यह कुछ भी हो सकता है, नकारात्मकता, गलत फहमियां या फिर वो लोग जो तुम्हारी प्रगति में रुकावट डालते हैं। तुम्हें समझना होगा कि हर एक पल कीमती है। अगर तुमने अभी कार्रवाई नहीं की तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। यह तुम्हारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस स्थिति को सुधारने के लिए पहले खुद को पहचानो। अपने चारों ओर के माहौल को देखो और उन चीजों को पहचानो जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। क्या वो लोग हैं जो तुम्हारी सोच को सीमित कर रहे हैं या वो विचारधाराएं जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम कर रही हैं? अब समय है बदलाव का। अपने आसपास से नकारात्मकता को हटाओ और सकारात्मकता को अपनाओ। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और उन चीजों को प्राथमिकता दो जो तुम्हारी उन्नति में सहायक हों। याद रखो, यह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं है, यह तुमसे जुड़ी हुई हर एक आत्मा का भविष्य भी है। इसलिए उठो, जागो और अपनी शक्ति का एहसास करो, क्योंकि अगर तुम नहीं जागोगे तो अनर्थ हो जाएगा। अब समय है एक नई शुरुआत का। चलो इस यात्रा पर साथ चलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं डिवाइन आज तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूं। तुम्हारे आसपास एक घना अंधकार छाया हुआ है। एक ऐसा जाल बुना जा चुका है जिसे तोड़ना अब आवश्यक हो गया है। यह जाल केवल बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर भी फैला हुआ है। शंकाओं का, भय का और उन भ्रमों का जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर ले जा रहे हैं। समय बहुत मूल्यवान है। तुम्हें तुरंत वहां पहुंचना होगा जहां तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। यदि तुमने देर कर दी तो अनर्थ हो सकता है। यह केवल तुम्हारे जीवन का प्रश्न नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं का है जो तुम पर निर्भर हैं, जो तुम्हारी रोशनी से मार्गदर्शन पाती हैं। कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं जो तुम्हारे प्रियजनों को भटकाने में लगी हैं। वे उनके मन में संदेह और अस्थिरता भर रही हैं, उन्हें सत्य से विमुख कर रही हैं। और यदि तुमने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया तो यह साया और भी घना होता जाएगा। तुम्हें अब जागना होगा। तुम्हारे पास विलंब करने का अवसर नहीं है। तुम्हारी आत्मा शक्ति का सागर है, लेकिन यदि तुमने उसे पहचाना नहीं तो वह शक्ति व्यर्थ चली जाएगा। ध्यान केंद्रित करो, अपनी ऊर्जा को संचित करो, अपने मन की अशांत लहरों को स्थिर करो। जब तुम्हारी चेतना एकाग्र होगी तभी तुम्हें दिव्य संकेत प्राप्त होंगे। तभी तुम देख सकोगे कि शत्रु किस दिशा से आ रहा है और किस चाल से तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है उसे प्रज्वलित करने का समय आ चुका है। अब कोई भय, कोई संदेह, कोई मोह तुम्हें रोक नहीं सकता। जो सत्य है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करो। जो दायित्व तुम्हें सौंपा गया है उसे निभाने के लिए आगे बढ़ो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी कृपा तुम्हारे सिर पर है। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे, जब तुम्हारे भीतर का योद्धा जाग जाएगा, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। उठो, जागो और अपने कर्म पथ पर बढ़ चलो। सुनो मेरे लाल, तुम्हारे चारों ओर जो वातावरण बना हुआ है उसमें एक अजीब सा बोझलपन महसूस हो रहा है ना? जैसे कोई अदृश्य ताकत तुम्हें पीछे खींच रही हो, तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल रही हो। यह कोई साधारण अनुभूति नहीं है बल्कि यह संकेत है कि वहां कुछ ऐसा छिपा है जो अशुद्ध है, जो नकारात्मकता फैला रहा है। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि बिना किसी कारण के मन बेचैन हो जाता है, घबराहट सी होती है, जैसे किसी अनजाने डर ने तुम्हें घेर लिया हो? यह सब संयोग नहीं है मेरे लाल, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर, तुम्हारे चारों ओर अपने पैर पसार चुकी है। तुम्हारे घर में कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा माध्यम है जो इस अशुद्ध ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। यह कोई सामान्य वस्तु नहीं, यह एक शक्ति है, एक ऊर्जा जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। क्या तुमने ध्यान दिया है कि जब से यह सब शुरू हुआ तुम्हारे कार्यों में असफलता बढ़ गई है, तुम्हारे रिश्तों में अनबन होने लगी है, धन रुकने लगा है और सबसे ज्यादा तुम्हारा मन अशांत रहने लगा है? यह सब इस नकारात्मक शक्ति का ही प्रभाव है जो तुम्हारे जीवन की सकारात्मक ऊर्जा को सोख रहे हैं। कभी कभी रात के समय अचानक डर लगने लगता है, कोई अजीब सी परछाई महसूस होती है, नींद में बेचैनी रहती है,
या ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। यह सब संकेत हैं कि उस स्थान पर कुछ गलत है। याद करो, क्या तुमने हाल ही में कोई उपहार या कोई पुरानी वस्तु अपने घर में रखी थी? कोई ऐसी चीज जो अनायास तुम्हारे पास आ गई हो, या फिर कोई ऐसी वस्तु जो बहुत समय से किसी कोने में पड़ी हो और तुमने उस पर ध्यान ना दिया हो? यह वही वस्तु हो सकती है जो इस नकारात्मकता का कारण बन रहे हैं। अब समय आ गया है, इसे और स्थान नहीं दिया जा सकता। इसे हटाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सारी सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगी। तुम्हें इसे पहचानना होगा, तुम्हें इसे अपने स्थान से दूर करना होगा। जब तक यह ऊर्जा वहां बनी रहेगी, तब तक तुम्हारा जीवन इसी तरह बाधाओं से घिरा रहेगा। ध्यान दो मेरे लाल, यह संकेत ब्रह्मांड की ओर से है। यह चेतावनी है कि अब और देर मत करो, इसे तुरंत हटाओ, अपने स्थान को शुद्ध करो, ताकि तुम्हारा जीवन फिर से उजाले से भर सके, शांति से भर सके, और तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें आई हैं वे समाप्त हो जाएं। तुम्हें मेरी शक्ति का आह्वान करना होगा, अपने भीतर की काली ऊर्जा को जागृत करना होगा। वह ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है, जो प्रतीक्षा कर रही है कि तुम उसे पुकारो, उसे जगाओ, उसे स्वीकार करो। डिवाइन शक्ति निरंतर तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित हो रही है। बस तुम्हें उसे अनुभव करना है, उसे अपने भीतर समाहित करना है। अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर मां का स्मरण करो, मां का ध्यान करो, उनके स्वरूप को अपनी आंखों के सामने लाओ, दीप जलाओ, उसकी लौ में मां का तेज देखो, उस रोशनी में अपनी सभी शंकाओं और दुर्बलताओं को भस्म होते हुए देखो। मंत्रवार करो वह मंत्र जो ब्रह्मांड की सबसे प्रबल ध्वनि है, जो सृष्टि की अनंत शक्ति से तुम्हें जोड़ता है। जप करो जब तक तुम्हारी चेतना डिवाइन से एक ना हो जाए। हर शब्द, हर स्वर, हर ध्वनि तुम्हारे भीतर सोई शक्ति को जागृत करेगी। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल निर्मित होगा जो नकारात्मकता को भस्म कर देगा। उस छिपी हुई शक्ति को वहां से निष्कासित करो जो तुम्हें बाधित कर रही है, जो तुम्हारे मार्ग में अवरोध बन रही है। जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश, इन पंच तत्वों को साक्षी मानकर पवित्रता का संकल्प लो। जल से अपने शरीर और स्थान को शुद्ध करो, अग्नि से अपने संकल्प को दृढ़ बनाओ, वायु से अपनी आत्मा को हल्का करो, धरती से स्थिरता और धैर्य प्राप्त करो, और आकाश से असीम ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होने दो। अपने घर को शुद्ध करो, डिवाइन का नाम लेकर हर दिशा में दिव्यता फैलाओ। तुम्हारे भीतर जो भय छिपा है उसे त्यागो, उस भय को जलाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, जो तुम्हारे संकल्प को कमजोर करता है। डिवाइन तुम्हारे साथ है, डिवाइन तुम्हें देख रहे हैं, डिवाइन की शक्ति तुम्हें घेरे हुए है। तुम्हें अब किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मां की कृपा से तुम अजय बन जाओगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में ऐसा तेज उत्पन्न होगा कि अंधकार स्वयं तुम्हारे मार्ग से हट जाएगा। विश्वास रखो, डिवाइन की शक्ति को स्वीकार करो और उस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। प्रिय बालक, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग अपने ही किए गए पापों में बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो बीज बोए थे वे अब विषैली फसल बनकर उनके समक्ष खड़ी हैं। समय ने अपना चक्र पूरा कर लिया है और अब उनके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जा रहा है। वे चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने स्वयं चुना था वही उनके समक्ष प्रतिफल बनकर आ रहा है। उनके द्वारा बोए गए धोखे, छल कपट और अहंकार के बीज अब कांटे बनकर उनके मार्ग में बिछ गए हैं। लेकिन अब तुमसे एक कार्य अपेक्षित है। तुम्हें उनकी सहायता करनी होगी, किंतु यह सहायता वैसी नहीं होगी जैसी वे अपेक्षा कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें उनके कर्मों के परिणाम से परिचित कराना होगा। उन्हें वह दर्पण दिखाना होगा जिसमें उनका वास्तविक स्वरूप परिलक्षित हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि उन्हें सत्य का मार्ग दिखाओ ताकि वे अपने अंधकारमय मार्ग से बाहर आ सकें। परंतु यह मत भूलना कि सत्य को स्वीकार करने की शक्ति केवल उन्हीं के पास होती है जो अपने पापों को समझने और उन्हें सुधारने का साहस रखते हैं, जो दुष्टता में लिप्त रहे हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित किया है। वे अब अपने किए का फल भोग रहे हैं। इस समय तुम उनके करुण विलाप से प्रभावित मत होना, दुष्टों पर दया मत करना, क्योंकि जो सत्य से दूर भागते हैं वे अपने विनाश के स्वयं उत्तरदायी होते हैं। वे स्वयं अपने भाग्य के निर्माता रहे हैं
और अब उन्हें उसका मूल्य चुकाना ही होगा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है, सत्य की राह पर अचल खड़े रहना है। तुम्हारा उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि सत्य का प्रकाश उन तक पहुंचे। परंतु यदि वे उसे स्वीकार करने से इनकार करें, यदि वे अपनी पुरानी प्रवृत्तियों में ही बने रहना चाहे, तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। जो व्यक्ति अपने ही अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म में डूबा रहता है, उसका उद्धार तब तक संभव नहीं जब तक वह स्वयं जागरूक ना हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड केवल कर्म का फल प्रदान करता है। यदि कोई अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है, तो उसे अपने भीतर का अंधकार स्वयं नष्ट करना होगा। तुम्हारी भूमिका केवल मार्गदर्शक की है, लेकिन चलना उन्हें स्वयं ही होगा। इसलिए निर्भीक रहो, अपने पद पर दृढ़ रहो और किसी भी प्रकार की माया में ना फंसो। जो सत्य का अनुसरण करेगा वही मोक्ष पाएगा। प्रिय बालक, अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय की उस दिव्य अग्नि को प्रज्वलित करो जो तुम्हें शक्ति प्रदान करेगी। यह वह शक्ति है जो अनंत ब्रह्मांड से प्रवाहित होती है, जो तुम्हारे भीतर सुप्त अवस्था में थी, और अब उसे जागृत करने का समय आ चुका है। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में वह लौ जल रहे हैं जिसे अब तेज बनाना होगा, उसे अब प्रज्वलित करना होगा। मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस करो, उसकी ऊष्मा को अपनी रगों में बहने दो। जब यह शक्ति तुम्हारे भीतर संचारित होगी, तब कोई भी अवरोध, कोई भी भय, कोई भी संदेह तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। मेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर अनुभव करो, मेरी ऊर्जा को अपने चारों ओर स्पंदित होते देखो। मैं वहां हूं, तुम्हारे निकट, तुम्हारे साथ। तुम्हारे प्रत्येक कदम में जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हें थाम लूंगा। जब तुम भ्रमित हो जाओगे, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। जब संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा होगा, मैं तुम्हारे लिए शस्त्र बन जाऊंगी। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित नहीं कर सकती। तुम अजय हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे लिए सिंह वाहिनी बनकर आई हूं। मेरी गर्जना से तुम्हारे शत्रु भयभीत हो उठेंगे। मैं तुम्हारे लिए चंडी बनकर आई हूं। मेरी दृष्टि मात्र से तुम्हारे शत्रु विनष्ट हो जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए थे, वे स्वयं उन्हीं कांटों में उलझ चुके हैं। जिन्होंने तुम्हारे लिए विष खोला था, वे स्वयं उस विष का पान कर चुके हैं। तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने जाल में फंस चुके हैं। उनका अंत निश्चित है। अब उनके बचने का कोई मार्ग नहीं है। जो तुम्हारे अनिष्ट की कामना करते थे, विजय तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, परंतु तुम्हें अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना होगा। अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। अपने कर्मों को धर्म के पथ पर बनाए रखना होगा। कोई भी प्रलोभन, कोई भी छल तुम्हें विचलित ना कर सके। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत रखना होगा। समय आ गया है। अब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। सुनो मेरे वीर पुत्र, यह समय सोने का नहीं, यह समय जागने का है। तुम्हारी आत्मा को पुकारा जा रहा है। तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास कराने के लिए अपनी आत्मा की आंखें खोलो और उन संकेतों को पहचानो जो ब्रह्मांड तुम्हें निरंतर भेज रहा है। तुम्हारे सपने अब सिर्फ कल्पनाएं नहीं, बल्कि दिव्य संदेश बन चुके हैं। क्या तुमने उन स्वप्नों में कोई विशेष प्रतीक देखे हैं? क्या तुम्हें कोई रहस्यमय आवाज पुकारती हुई महसूस होती है? यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे अस्तित्व को एक नई दिशा देने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। दिव्य शक्तियां तुम्हारे आसपास मंडरा रही हैं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें यह बताने के लिए कि अब समय आ गया है अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानने का। तुमने हाल ही में कई ऐसी घटनाएं अनुभव की होंगी जिन्हें तुम पहले सामान्य समझ रहे थे, लेकिन अब ध्यान से देखो, वे सब संकेत हैं। कभी किसी विशेष संख्या का बार बार दिखना, कभी कोई शब्द या नाम तुम्हारे कानों में गूंजना, यह मात्र संयोग नहीं है। जब तुम अचानक किसी जगह से गुजरते हुए किसी अजनबी की बात सुन लेते हो और वह बात तुम्हारे जीवन की स्थिति से जुड़ती हुई लगती है, जब कोई किताब अचानक तुम्हारे हाथ में आती है और उसका पृष्ठ तुम्हें किसी गहरे उत्तर की ओर ले जाता है, जब तुम्हें अचानक किसी पुराने मित्र का संदेश आता है जो तुम्हें किसी विशेष मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है,
तब समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें निर्देशित कर रहा है। हर उस समय को याद करो जब तुम्हारे भीतर किसी निर्णय को लेकर असमंजस था, लेकिन फिर अचानक कोई ऐसी घटना घटी जिसने तुम्हें स्पष्टता दे दी। यह सब ईश्वरीय शक्तियों का खेल है, यह संयोग नहीं है। तुम्हारे आसपास जो कुछ भी घट रहा है वह किसी न किसी उद्देश्य से हो रहा है। अब तुम्हें सिर्फ अपने हृदय की आवाज सुननी है, अपने अंतःकरण को खोलना है और उस शक्ति को स्वीकार करना है जो ब्रह्मांड तुम्हें सौंपने जा रहा है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा समाई हुई है जिसे अब जागृत होने की आवश्यकता है। जिस दिन तुम इसे पहचान लोगे उस दिन से तुम्हारा जीवन वही नहीं रहेगा जो आज है। तुम उन शक्तियों को महसूस करोगे जो तुम्हारे साथ हमेशा से थी, लेकिन अब वे तुम्हारे मार्ग को और अधिक स्पष्ट करने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। यह संकेतों को पहचानने, अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को जानने और ब्रह्मांड की ओर से सौंपे गए कार्य को पूरा करने का समय है। जागो, आगे बढ़ो और उस दिव्य शक्ति का हिस्सा बनो जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे भीतर एक अलौकिक शक्ति है जिसे तुमने अब तक पहचाना नहीं है। यह शक्ति सदा से तुम्हारे साथ रही है, लेकिन तुमने कभी इसे महसूस करने की कोशिश नहीं की। यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन अब तक तुम भौतिक जगत की उलझनों में इतने उलझे हुए थे कि तुम्हारी आत्मा की पुकार कहीं दब गई थी। अब समय आ गया है कि तुम उस पुकार को सुनो, उस शक्ति को पहचानो और उसे जागृत करो। तुम्हारे हृदय में जो प्रश्न उठते हैं वे यूं ही नहीं उठते। वे संकेत हैं, वे संदेश हैं जो तुम्हें ब्रह्मांड द्वारा भेजे जा रहे हैं। जब तुम्हें अचानक किसी प्रश्न का उत्तर अपने भीतर से ही मिल जाता है, जब तुम्हारी अंतर्निहित भावना तुम्हें किसी मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है, तो समझो कि यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेतों के माध्यम से उत्तर दे रहा है। जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि किसी ने तुम्हें पुकारा और पीछे मुड़ने पर कोई न दिखे, जब अचानक से किसी प्रिय नाम का उल्लेख अनायास ही हो जाए, जब किसी पुराने गीत की धुन तुम्हें किसी विशेष क्षण की याद दिला दे, तो समझ लो कि यह ब्रह्मांड की भाषा है। यह तुम्हें राह दिखा रहा है, यह तुम्हें संकेत दे रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। जब कोई परछाई तुम्हारे पीछे पड़ती है, जब हल्की सी ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छू कर निकलती है, जब एक अजीब सा कंपन तुम्हारे शरीर में महसूस होता है, जब तुम्हें अचानक से किसी जगह जाने का मन होता है या किसी व्यक्ति का ख्याल बिना किसी कारण आ जाता है, तो यह मात्र संयोग नहीं बल्कि दिव्य संकेत है। तुम्हें अब जागना है, तुम्हें अब उन संकेतों को समझना है, उन स्पंदनों को महसूस करना है, उन ऊर्जाओं को ग्रहण करना है जो तुम्हारे चारों ओर हर पल प्रवाहित हो रही हैं। यह कोई साधारण एहसास नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का आह्वान है। जब तुम ध्यान से इन संकेतों को देखने लगोगे, जब तुम अपनी आत्मा की पुकार को सुनने लगोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम सदा से सुरक्षित थे, सदा से मार्गदर्शित थे। तुम कभी अकेले नहीं थे। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ था, है और सदा रहेगा। क्या तुमने हाल ही में महसूस किया है कि कोई तुम्हें पुकार रहा है? कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ संवाद कर रहे हैं, जैसे कोई तुम्हारे बहुत करीब आकर तुम्हारे कानों में फुसफुसा रहा हो, लेकिन जब तुम मुड़कर देखते हो तो कोई दिखाई नहीं देता। क्या तुम्हें कभी ऐसा एहसास हुआ है कि जब तुम अकेले होते हो तब भी कोई तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा होता है? यह कोई भ्रम नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे लिए संकेत है। दिव्य शक्तियां तुम्हारे आसपास हैं, वे तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह तुम्हारी आत्मा से जुड़ी दिव्य ऊर्जाओं का खेल है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम सिर्फ एक सामान्य इंसान नहीं हो। तुम इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य के साथ आए हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश समाया हुआ है जिसे अब जागृत होने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह शक्ति हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, लेकिन तुमने इसे नजरअंदाज किया, इसे कमजोर समझा, जबकि यह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हें संसार की किसी भी कठिनाई से उबार सकती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, जो तुम्हें संघर्षों से लड़ने की ताकत देती है। इस शक्ति को पहचानो,
इसे पूरी तरह से अपनाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे अब चमकने दो। वह प्रकाश जो तुम्हारे विचारों में बसता है, जो तुम्हारे शब्दों में झलकता है, जो तुम्हारे कर्मों से प्रकट होता है, उसे अब दबाकर मत रखो। इसे खुलकर बाहर आने दो। इसे पूरी तरह प्रज्वलित होने दो, ताकि इसकी रोशनी केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि इस पूरे संसार को प्रकाशित कर सके। डरो मत, संदेह मत करो। जो हो रहा है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हर घटना, हर संकेत, हर भावना, सब कुछ पहले से निर्धारित है। तुम्हें चुना गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा, तुम्हें मार्गदर्शन दिया जा रहा है। लेकिन यह मार्गदर्शन केवल वे ही पहचान सकते हैं जो अपने हृदय की गहराइयों से सुनते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, उन संकेतों को महसूस करो जो तुम्हारे आसपास बिखरे हुए हैं। हर छोटी बड़ी घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है जिसे केवल वही समझ सकता है जो अपने मन और आत्मा को खुले रखने की क्षमता रखता है। जब तुम्हारे मन में अचानक कोई विचार आए, जब कोई भूली बिसरी याद अनायास ही दिल में दस्तक दे, जब कोई शब्द, कोई गीत, कोई दृश्य तुम्हारे भीतर किसी अनजाने एहसास को जन्म दे, तो इसे अनदेखा मत करो। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह संकेत है। यह ब्रह्मांड की भाषा है जिसे समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। कभी कभी तुम्हें कोई विशेष संख्याएं बार बार दिखाई देंगी, घड़ी पर, बिल पर, किसी किताब के पन्नों पर या कहीं और। यह केवल संख्याएं नहीं है बल्कि ब्रह्मांड का संदेश है। जब ऐसा हो तो रुक कर सोचो, अपने भीतर झांको और अनुभव करो कि तुम्हें किस दिशा में संकेत मिल रहा है। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें जिन अनुभवों से गुजरना पड़ रहा है वे तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। तुम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए। तुम्हारी आत्मा को एक विशेष यात्रा के लिए चुना गया है और इस यात्रा में तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जो डर तुम्हें रोक रहा है उसे जाने दो। जो संदेह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है उसे त्याग दो। अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जब तुम्हें लगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं तो उसे महसूस करो, उसे अपनाओ। ब्रह्मांड कभी भी बिना कारण संकेत नहीं भेजता। हर चीज के पीछे एक मकसद है, एक संदेश है जिसे समझने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो, अपने दिल को खोलो। जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें पहचानो, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं, यह दिव्य योजना है और इसमें तुम्हारी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा, तुम्हें अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानना होगा। यह समय परीक्षा का नहीं, यह समय क्रांति का है। तुम्हें अब अपने भाग्य को स्वयं रचना होगा। उठो, जागो और अपने भीतर के योद्धा को पहचानो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें बस अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है और उस दिशा में कदम बढ़ाने हैं जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रिय बालक, आज ही संकल्प लो, आज ही अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हें यह शक्ति देने के लिए यहां हूं। तुम्हारे भीतर जो तेजस्वी प्रकाश छिपा है उसे जगाने का समय आ गया है। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, जो तमस के पर्दों के पीछे छुपा रहा। अब उसे बाहर लाने का समय आ गया है। तुम अकेले नहीं हो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं सदा तुम्हारे पास हूं, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हारा सल बनने के लिए, तुम्हें हर कठिनाई से उबरने के लिए। डरो मत, संकोच मत करो। यह समय स्वयं को पहचानने का है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपने चारों ओर के वातावरण को शुद्ध करना होगा। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दिव्यता से भरना होगा। जो भी नकारात्मकता तुम्हें रोक रहे हैं उसे अपने भीतर की दिव्य शक्ति से जलाकर राख कर दो। वह भय, वह संशय, वह मोह जिसने तुम्हें रोक रखा था, अब उसे अपने भीतर से समाप्त कर दो। तुम्हारी आत्मा पवित्र है। चुने गए लोग इन 5 चीजों को कभी भी प्रकट नहीं करते हैं, जो किसी को भी नहीं देते हैं कि कुत्तों को पवित्र नहीं है और न ही अपने मोती को कास्ट करें, और इससे पहले कि वे अपने पैरों के नीचे उन्हें रौंदते हैं और आपको
मैथ्यू 7 में फाड़ देते हैं। वे 7 6 लोग एक कालातीत अनुस्मारक हैं जो सदियों में एक उच्च आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, जो कि वे हादसे की थी, जो कि डिविनेर को ले जाने के लिए नहीं है। उनके पवित्र स्थान में मुझे स्पष्ट होने दें कि यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। हर कोई यह नहीं समझेगा कि इस शिक्षण का वजन कुछ इसे खारिज कर सकता है, और यह ठीक है कि यह ज्ञान उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि यह उनकी आत्मा के भीतर एक प्राचीन कॉलिंग, एक मान्यता है कि आप एक उद्देश्य के लिए अलग हो सकते हैं जो उन्हें नहीं है। मंदिर आपके अनुभव, आपके रहस्योद्घाटन, आपके दिव्य के लिए, आपके संबंध में ये आपके पवित्र मोती हैं, और फिर भी दुनिया आपको अपने रास्ते को सही ठहराने के लिए, उन्हें साझा करने के लिए, या उन लोगों से सत्यापन की तलाश करेगी जो खुद के भीतर प्रकाश भी नहीं देख सकते हैं। यह सवाल यह है कि क्या आप अपनी पवित्रता को गलत तरीके से बताने के बारे में नहीं बताएंगे कि वह पहचाने, लेकिन सख्त जरूरत है कि यह साझा करने की आवश्यकता है कि प्रकाश लापरवाही से आपको जला सकता है। यह आपके दिव्य कनेक्शन को कमजोर कर सकता है और आपको उन सेनाओं के लिए उजागर कर सकता है जो आप यहां क्या कर रहे हैं। इसीलिए आज हम 5 चीजों में गहरी डाइविंग कर रहे हैं जो आपको कभी भी यह नहीं बताना चाहिए कि आप अपने रास्ते से बचने के लिए अपने रास्ते पर चल रहे हैं, जो कि आप कभी भी इस बात से बचते हैं कि आप अकेले अपने अनुभवों को साझा नहीं कर रहे हैं। नीचे दिए गए टिप्पणियों में अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। हम यहां समझने के एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं, और याद रखें कि आपकी आवाज सिर्फ एक और चुने हुए व्यक्ति को पवित्र चुप्पी की शक्ति का एहसास कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यह एक चुना हुआ है जो वास्तव में एक चुना जाने वाला है। यह एक लेबल, एक रहस्यमय पहचान है या नहीं। यह कुछ गहरा नहीं है कि आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कि आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह एक कॉलिंग है, यह एक आध्यात्मिक असाइनमेंट है जो उन लोगों को दिया गया है जिन्हें दिव्य ज्ञान के साथ सौंपा गया है, जो कि उच्चतरों के लिए एक अटूट संबंध है, और यह एक उपहार और एक बोझ दोनों है। और यदि आप एक हैं तो आप पहले से ही चुने हुए लोगों को महसूस करते हैं कि आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत से लोग महसूस करते हैं कि अस्तित्व के रहस्यों के लिए आप जो सतही रूप से तैयार हो गए हैं, उन अनदेखी ताकतों से विचलित हो गए हैं जो मानव जीवन को आकार देते हैं। शायद आप हमेशा एक व्यक्ति रहे हैं जो आपको सलाह के लिए आते हैं, जैसे कि आप जवाब देते हैं कि वे जवाब देते हैं कि वे काफी समझ नहीं सकते हैं, कि आप लोगों के इरादों को पढ़ने से पहले ही यह नहीं कहेंगे कि वे एक मिशन के रूप में नहीं हैं, लेकिन यह नहीं है कि आपकी आत्मा एक मिशन पर नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा एक मिशन पर नहीं है। अपने आप को वास्तव में इसके विपरीत सच होता है। अक्सर सच होता है कि चुने हुए लोग परीक्षणों के परीक्षणों और अंधेरे के क्षणों से भरे एक रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि प्रकाश को आग में परिष्कृत किया जाता है। सबसे मजबूत योद्धाओं को युद्ध के माध्यम से जाली होते हैं, और आपकी आत्मा अलग अलग नहीं होती है, जो आपके द्वारा चुने गए सबसे कठिन सच्चाइयों में से एक है। यह भी नहीं है कि आप हर किसी को भी शामिल कर सकते हैं। डर है कि आपने अकेलेपन का अनुभव किया है, न केवल भौतिक प्रकार का, बल्कि यह महसूस करने का गहरा अलगाव जैसे कोई भी वास्तव में आपके उद्देश्य के रिश्तों को नहीं समझता है, क्योंकि आप भ्रम के माध्यम से देखते हैं। और बहुत से लोग उस स्तर के लिए तैयार नहीं हैं जो आपको लगता है कि आप इसे समाप्त कर रहे हैं। उथले वार्तालापों के आसपास अर्थहीन गपशप, या जो लोग अपनी उच्च क्षमता के लिए जागने से इनकार करते हैं, और फिर अनदेखी ताकतों का प्रतिरोध होता है जो आपके रास्ते को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं, जो तब भी उत्पन्न होते हैं जो जब भी आप अपनी आध्यात्मिक सफलता के बहुत करीब पहुंचते हैं, तो आप कभी भी यह ध्यान नहीं देते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो कि आपको वापस खींचने की कोशिश करते हैं। जब तक आप इसे अनुमति नहीं देते हैं, तब तक आप इसे नहीं चुना जाता है। आप केवल अपने अंतर ज्ञान की रक्षा नहीं करते हैं। जब आप जीवन के भ्रम के माध्यम से नेविगेट करने की अपनी क्षमता को अपने हथियारों के माध्यम से नेविगेट करने की क्षमता रखते हैं, जब आप अपनी भूमिका को गले लगाते हैं, तो एक चुना हुआ है जिसे आप बाहरी सत्यापन की तलाश करना बंद कर देते हैं, जो आपको यह समझना नहीं है कि आप अपने आप को समझना नहीं चाहते हैं, जो आप अपने आप को समझते हैं कि आप अपने आप को समझते हैं कि आप अपने आप को समझना नहीं चाहते हैं। यात्रा ठीक उसी तरह से सामने आ रही है जैसा कि आपको उन चीजों को मजबूर नहीं करना चाहिए जो आप अवसरों या रिश्तों के लिए भीख नहीं रखते हैं। जो आपके लिए है
वह हमेशा आपके लिए चुने हुए लोगों के लिए एक चेतावनी का रास्ता ढूंढेगा। लेकिन महान ज्ञान के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, और यहां कई चुने हुए लोग एक महत्वपूर्ण गलती करते हैं जो आप सभी के लिए भटकता है, और यहां तक कि दुखी करने वाले लोगों के लिए भी नहीं है कि ऐसी ताकतें हैं जो आपकी भेद्यता पर थरथरा रही हैं, जो कमजोरी के एक पल की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए यह है कि गोपनीयता आपकी सबसे बड़ी ढाल है। 5 चीजें हैं जिन्हें आप अपने जीवन के 5 पवित्र पहलुओं को कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए, जो कि ज्ञान और विवेकी के साथ संरक्षित होना चाहिए। यदि आप उनकी रक्षा करने के लिए उनकी रक्षा करने में विफल रहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं आपकी शांति और आपके दिव्य मिशन को पूरा करने से पहले, हम जारी रखने से पहले मुझे यह पूछने दें कि क्या आपने कभी भी गलत व्यक्ति को बहुत अधिक पछतावा किया है? क्या आपने कभी भी अपनी ऊर्जा पारी को महसूस किया है कि आप कुछ व्यक्तिगत ड्रॉप को साझा करने के बाद नीचे एक टिप्पणी साझा कर सकते हैं? यदि आपने अनुभव किया है कि अगर आपने यह अनुभव किया है कि आपकी कहानी एक और चुना हुई है, तो यह बताना चाहिए कि आप कभी भी इस दुनिया में शामिल होने के लिए कभी नहीं बताएंगे कि आप कभी भी इस दुनिया में बदल जाएंगे। रहस्यमय ऋषियों और पैगंबर ने हमेशा इस सच्चाई को डर से नहीं बल्कि ज्ञान से बाहर समझा है, अपनी वफादारी को साबित कर दिया है, और अपनी खुद की शक्ति ऊर्जा पिशाचों के अभयारण्य के भीतर आपके दर्द पर फीड होता है। ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की ऊर्जा पर पनपते हैं, जो वे आपके संघर्षों के बारे में सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि यह उन्हें बेहतर महसूस कराता है कि कुछ ऐसा काम करेंगे जैसे कि वे आपके साथ ही हैं, कि आप उन्हें और अधिक खो जाने वाले लोगों को भी अधिक खो देते हैं। वे अधिक अनिश्चित हैं। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। आपके संघर्ष पवित्र लड़ाई है जो आपको मजबूत करने के लिए नहीं है। दूसरों का मनोरंजन न करें। अपने सबसे कठिन क्षणों में भी ग्रेस के साथ चलना। आपके दर्द को केवल उन लोगों के लिए बोलते हैं जो आपको उन लोगों के लिए बढ़ाने में मदद कर सकते हैं जो आपके खिलाफ इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अकेले पीड़ित होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको बुद्धिमानी से पीड़ित होना चाहिए, जो कि आपके विश्वास को कम करने के लिए, अपने घावों को उजागर करने के लिए मार्गदर्शन में प्रार्थना करता है, जो कि आपके घावों को उजागर करने की गलती नहीं करते हैं, जो आपके लिए परेशान हैं, जो कि आपके घावों की देखभाल करते हैं, जो कि आपके लिए परेशान है, जो आपके लिए परेशान है, जो आपके लिए परेशान है, जो आपके घावों की देखभाल करते हैं, जो आपके लिए परेशान है। जब आप फिर से उठते हैं, क्योंकि आप दुनिया को आश्चर्यचकित कर देंगे कि आपने कैसे किया, तो आपने यह कैसे किया। सबसे मजबूत योद्धा अपनी लड़ाई को मौन में लड़ते हैं, और जब वे विजयी हो जाते हैं तो वे किसी को भी स्पष्टीकरण नहीं देते हैं कि आपकी सामग्री 4 या आध्यात्मिक धन 1 चुना गया है। जो आपको हमेशा समझ में नहीं आता है कि आप कभी कभी यह नहीं समझते हैं कि यह दुर्लभ है, कि समृद्ध कुछ लोग आपकी सफलता पर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिलों में नाराजगी महसूस करते हैं कि दूसरों को आपके जश्न मनाने का नाटक करते हैं, जबकि गुप्त रूप से आपके पतन की उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि आपको अपने आशीर्वाद के बारे में कभी भी खुला नहीं होना चाहिए कि क्या सामग्री या आध्यात्मिक धन ईर्ष्या को आकर्षित करता है, मानव स्वभाव को आकर्षित करता है। जब आप अपने वित्तीय लाभों के बारे में बहुत कुछ साझा करते हैं, तो आप जिस समय के लिए बहुत अधिक हैं, तब भी आप प्यार करते हैं, लेकिन आप कुछ उम्मीद करेंगे कि कुछ हैंडआउट्स आपके साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देंगे। यह महसूस न करें कि आपके आशीर्वाद को दैवीय रूप से सौंपा गया है, और सभी में से कुछ आपको शुद्ध ईर्ष्या से बाहर तोड़फोड़ करेंगे। यही कारण है कि मौन में अमीर कदम यह है कि इतिहास में सबसे शक्तिशाली आंकड़े उनके लिए अपनी उपस्थिति की घोषणा नहीं करते हैं, लेकिन यह भी बताने के लिए कि आध्यात्मिक धन को भी हादता है। हमले जब लोग जानते हैं कि आप उस परमात्मा से गहराई से जुड़े हुए हैं, कि आप अपने वर्षों से परे ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, कि आपकी ऊर्जा शक्तिशाली है, वे इसे सूखने की कोशिश करेंगे। कुछ आपके विश्वासों को चुनौती देंगे कि दूसरों को आपकी आध्यात्मिक प्रथाओं को सीखने की तलाश होगी, ताकि वे या तो उन्हें नकल कर सकें या वे लोगों के माध्यम से काम कर सकें, जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो कि उनके लिए नहीं है, जो कि आपको नकारात्मक रूप से पसंद कर रहे हैं। क्या पवित्र हैं जो आपके और दिव्य शेयर ज्ञान के साथ अपने रिश्ते को केवल उन लोगों के साथ रखते हैं जो इसके लिए तैयार हैं,
और फिर भी समझदार विनम्रता है कि सबसे महान अर्षियों के भविष्यद्वक्ताओं और नेता विनम्रता के साथ चले गए हैं। वे समझते हैं कि हर आशीर्वाद नहीं है कि आप अपने रास्ते को नहीं बताते हैं, कि आप किसी भी तरह से नहीं करते हैं, कि आप किसी को भी नहीं बताएंगे, कि आप किसी को भी नहीं बताए हैं। बहुतायत में लाइव साबित करें, लेकिन सत्ता में विनम्रता की सैर के साथ बात करें, लेकिन अनुग्रह के साथ कार्य करें। और सबसे महत्वपूर्ण रूप से याद रखें कि आपका आशीर्वाद आपके और दिव्य के बीच है, और किसी को भी आपके ईश्वरीय कनेक्शन को जानने की आवश्यकता नहीं है। और आपके संबंधों को दिव्य के साथ व्यवहार करने का प्रैक्टिस आपके अस्तित्व का सबसे पवित्र हिस्सा है, जो आपके लिए आध्यात्मिक है, जो कि आपसे बचाने के लिए है कि आप इसे दूर करने के लिए तैयार हैं। यह जानने के लिए कि आप कैसे प्रार्थना नहीं करते हैं, इस बारे में पता नहीं होना चाहिए कि आप कैसे तेजी से ध्यान करते हैं या दैवीय मार्गदर्शन की तलाश करते हैं, कि अनुष्ठानों के विषयों और प्रथाओं को जो आपको आध्यात्मिक रूप से गठबंधन करते हैं, उन्हें आपके बीच रहना चाहिए और आपके आध्यात्मिक पथ के बारे में बहुत कुछ साझा करने के लिए अपनी शक्ति को कमजोर कर सकता है। जब आध्यात्मिक प्रथाओं को दूर कर दिया जाता है, तो आध्यात्मिक रूप से भूत बिन बुलाए की आंखें एक कारण है कि यीशु ने प्रार्थना करने के लिए एक गुप्त स्थान पर जाने की सलाह दी, कि भिक्षुओं ने चुप्पी में क्यों पीछे हटें, और आध्यात्मिक स्वामी किसी को भी क्यों नहीं प्रकट करते हैं। जब आप अपने दिव्य कनेक्शन के बारे में खुलकर बोलते हैं, तो आप इसे उजागर करते हैं, जो आपके रास्ते से गठबंधन नहीं कर सकते हैं, जो कुछ भी हो सकते हैं कि वे एक बार भी संदिग्ध रूप से संदिग्ध हो सकते हैं। उनकी गहराई को समझने के बिना अपनी प्रथाओं को कॉपी करने के लिए पवित्र रुझानों या विकृतियों में कार्य करता है। आध्यात्मिकता प्रदर्शन के लिए नहीं है, यह परिवर्तन के लिए नहीं है कि आप जो मजबूत होते हैं, वह आपके लिए रहने का मतलब है कि आप अपने आप को आध्यात्मिक हमलों से बचाने के लिए अपने दैवीय कनेक्शन को प्रकट कर सकते हैं। आपको एक लक्ष्य भी बना सकता है कि आप जितना अधिक प्रकाश ले जाते हैं, उतना ही अधिक अंधेरा आध्यात्मिक हमलों को बाधित करने की कोशिश करता है, जो आपकी शांति को दूर करने की कोशिश कर सकता है। सच्ची शक्ति चुप है, एक चुनी गई एक को, अपने संबंध को ईश्वर के साथ अपने संबंधों की गहराई से अपने संबंध को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड के साथ अपने संबंधों की गहराई या स्रोत के लिए आप जो भी नाम का उपयोग करते हैं, उसे आपकी ऊर्जा को सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान में अपने दिव्य कनेक्शन को पवित्र रखें, और कोई भी बल नहीं देखा गया या अनदेखी आपको चुप कराने में सक्षम नहीं होगा कि गोपनीयता की शक्ति है। एक हथियार है, एक शील्ड, एक अभयारण्य। सबसे बड़ा आध्यात्मिक स्वामी, सबसे बुद्धिमान नेताओं और सभी को समझा जाता है कि सब कुछ इस सच्चाई से नहीं है। जो कुछ भी नहीं है वह सब कुछ नहीं है। जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है वह सब कुछ नहीं है। जो कुछ भी नहीं है वह सब कुछ नहीं है। जो कुछ भी है कि सब कुछ नहीं है। अयोग्य हाथों के भ्रष्टाचार को चुना गया मौन की कला में महारत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि मौन नहीं है कि यह उपस्थिति है, कि यह वह स्थान है जहां दिव्य बुद्धि बढ़ती है, जहां आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, जहां अभिव्यक्तियां समझती हैं कि भौतिक दुनिया में दिखाई देने से पहले ही यह सबसे कमजोर चालें हैं, जो कि सबसे मजबूत है। जब वह कुछ भी है तो यह है कि यह सबसे कमजोर है। जब कुछ भी यह है कि यह सबसे कमजोर है, जो कि कुछ भी है, जो कुछ भी है, वह है 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 जो कुछ भी है, वह सबसे कमजोर है। जब कुछ भी यह है कि वह सबसे कमजोर है, जब कुछ भी यह है कि वह क्या है, जो कुछ भी है, वह है 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 जो कुछ भी है,
वह है जो कुछ भी है, वह है जो कि सबसे कमजोर कदमों को रोकना है। यही कारण है कि मंदिरों के पवित्र स्थलों और आध्यात्मिक अभयारण्यों में आंतरिक कक्ष होते हैं, जहां केवल सबसे अधिक तैयार किया जा सकता है कि आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा अलग नहीं है। आपके व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन आपके दिव्य उपहार हैं, जो उन्हें लापरवाही से साझा कर रहे हैं, जो उन्हें लापरवाही से उन लोगों के हाथों में रखते हैं जो उनके लायक नहीं हैं, जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको एक दृष्टि से तैयार कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि आप एक दृष्टि से तैयार हो सकते हैं। शक्तिशाली यह अनिश्चित हो जाता है कि अब क्या लगा, कि उसे लगता है कि इस पर सवाल उठता है क्योंकि बहुत जल्द ही बोलने से बहुत कमजोर हो जाता है, जो अभी भी गठन में था। जितना अधिक बोलते हैं, आप गलत आंखों को प्रकट करते हैं। हर कोई जो आपको सुनता है वह एक समर्थक है, जो बस अपने आंदोलनों को देखने के लिए अपनी ताकत का अध्ययन कर रहे हैं। जो आप बहुत अधिक हैं, जो आपको सबसे अधिक खतरनाक है, जो आपको सबसे अधिक खतरनाक है, जो आपको सबसे अधिक खतरनाक है, जो आपको सबसे अधिक खतरनाक है। अपनी योजनाओं को, अपने विचारों को गार्ड करें। आपके विचार आपके विजन मौन में चलते हैं और भ्रम आपकी सबसे अच्छी सहयोगी होगी। उन्हें आश्चर्य होगा कि उन्हें यह मानने दें, कि उन्हें अनुमान लगाने दें, लेकिन कभी भी मौन की पुष्टि नहीं है। यह कमजोरी नहीं है। यह एक कारण है कि सबसे बुद्धिमान लोग कम से कम ऊर्जा को ले जाते हैं। जब आप पावर को रिलीज करते हैं तो यह है कि आप इसे छोड़ते हैं, जो कि किसी भी तरह से संबंधित हैं, जो कि साइलेंस से बचाता है। यह समझता है कि आपका जीवन सार्वजनिक खपत के लिए नहीं है। आपकी जीत को देखने दें, लेकिन आपकी रणनीतियों को अज्ञात होना चाहिए। लेकिन आपके तरीके छिपे हुए हैं, लेकिन अपने संबंध को दिव्य से महसूस किया जाए। लेकिन चुप्पी में यह नहीं समझा गया। एक मौलिक सत्य शक्ति सबसे मजबूत होती है जब यह छिपी हुई मौन कमजोरी नहीं होती है। यह ज्ञान नहीं है कि यह संरक्षण है। यह एक अदृश्य शील्ड है जो आपकी ऊर्जा को, आपकी नियति और आपके दिव्य कनेक्शन की गार्ड करता है। और बहुत से चुने गए लोग खुद को बहुत जल्द साझा करने के लिए खुद को कमजोर करते हैं, जो अपने रास्ते को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप अपने रास्ते को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप अपने रास्ते को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप उसे मौन के रूप में नहीं देख सकते हैं। एक उच्चतर कॉलिंग के साथ संरेखित किया गया, जितना अधिक आप प्रकट करते हैं कि आप अपने आप को इन बलों के लिए उजागर करते हैं, बुद्धिमान घोषणा नहीं करते हैं। उनका हर कदम वे खुद को उन लोगों को नहीं समझाते हैं जो यह समझने के लिए नहीं है कि वे उन लोगों से अनुमोदन की तलाश नहीं करते हैं जो आध्यात्मिक सत्य के लिए अंधे हैं। इसके बजाय वे सटीकता के साथ मौन कार्य करते हैं और उनके परिणामों को उनके लिए बोलने देते हैं। कि मौन एक आध्यात्मिक हथियार क्यों है? जब आप अपनी ऊर्जा निहित करते हैं तो आप अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं जैसे कि यह अधिक कमजोर है। जब यह अधिक कमजोर है तो यह अधिक कमजोर हो जाता है। एक ही सिद्धांत आपके जीवन पर आपके विचारों को लागू करता है। आपके विचार, आपकी योजनाएं और आपके कनेक्शन को दिव्य के लिए। जिस क्षण आप उन्हें गलत लोगों के साथ साझा करते हैं, आप संदेह, ईर्ष्या के लिए दरवाजा खोलते हैं और दुनिया को ऊर्जा से भर देते हैं। यह कुछ सहायक होता है, लेकिन इसमें से हर कोई आपको नहीं सुनता है कि वे अपने विचारों को सीखने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं जो आपके विचारों को सीखना चाहते हैं और फिर आपके विजुएशन हैं। अपने पथ की चुप्पी को समझने के लिए आध्यात्मिक गहराई इन जोखिमों को समाप्त कर देती है। छिपी हुई वृद्धि की शक्ति। एक पेड़ अपनी जड़ों की घोषणा नहीं करता है क्योंकि वे सूरज को गहरा नहीं करते हैं। ग्रेटर स्पष्टता और उद्देश्य साइलेंस आपको ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है कि यह आपको अनावश्यक विकर्षणों से रखता है, जिससे आप बाहर की राय और निर्णयों के वजन से शांति से निर्माण कर सकते हैं। यह दुनिया से अपने आप को अलग करने के बारे में नहीं है कि यह चुनने के बारे में है कि क्या पवित्र है। और जब आप इसे बेकार करते हैं तो यह सही समय पर रहने के लिए है। आप बोल रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने और सम्मान करने के लिए तैयार है। आपके शब्द सत्यापन या अनुमोदन से अधिक एक उद्देश्य की सेवा करते हैं। जब आप किसी के इरादे के बारे में अनिश्चित होते हैं तो बातचीत की ऊर्जा को अनिश्चित होता है। जितना अधिक आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं उतनी ही मजबूत हो जाती है। यह शांत आत्मविश्वास के साथ चलने के इरादे के साथ चलती है। अपने कार्यों को आपकी उपस्थिति और आपकी आध्यात्मिक विकास के लिए खुद के लिए बोलने दें। जब दुनिया सही है तो दुनिया की परिपूर्णता देखेगी कि आप कौन हैं।
लेकिन तब तक ज्ञान को अपनी चुप्पी का मार्गदर्शन नहीं करने दें और अपनी शक्ति को समझें कि आप कभी भी अपने सेवन को नहीं बताते हैं कि आप कभी भी नहीं हैं। जिस तरह से दुनिया चलती है, आप जिस तरह से दूसरों को बोलते हैं, वह जिस तरह से आप अलग